नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराज शहर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में बात करते हैं वैक्सीनेशन के फाइनल काउंटडाउन की। जी हां, कोरोना के दी एंड के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स तैयार हैं। बस सबको इंतजार है उस घड़ी का जिसके बाद कोरोना के अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी यानी कल से कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और इसको लेकर दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को हॉस्पिटल की सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल के वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया है हमारी संवाददाता रचना ने। 16 जनवरी का दिन बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है क्योंकि 16 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन शुरू होगा और इसकी तैयारियां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के राजीव गांधी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, जहां पर आप देखें कि वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां यहां शुरू हो गई हैं। ये वेटिंग एरिया है जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो लोगों को वैक्सीन लगेगी पहले वो वेटिंग एरिया में बैठेंगे और जब उनका नंबर आएगा उसके बाद वो अंदर जाएंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो अब हम हॉस्पिटल के अंदर का आपको नजारा दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि 16 जनवरी का इंतजार हर कोई कर रहा है जब ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले जो कोविन ऐप पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना होगा, वो मैसेज दिखाना होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तब आपको वैक्सीनेशन रूम यहाँ भेजा जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन रूम ये बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि कल इसी रूम में वैक्सीनेशन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजीव गांधी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर प्रज्ञा शुक्ला जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जिस तरीके से वैक्सीनेशन होगा खुद प्रज्ञा शुक्ला जी को ये वैक्सीन लगने वाली है। मैम, कल 16 जनवरी का सब इंतजार कर रहे हैं और कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू होगा हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाए, सबसे पहले आप ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। हाँ जी, सो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कल हमारे 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को 16 जनवरी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और बिकॉज इसको लेके काफ़ी अप्रीहेंशन है हमारे वर्कर्स में भी, तो हमने ये डिसीजन लिया कि वॉलंटियर किया कि फर्स्ट वैक्सीनेशन मैं लूँ ताकि मेरे जितने भी वर्कर्स हैं, मेरे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के स्टाफ हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आए और सो दैट इट गिव्स अ गुड मैसेज टू द पीपल। बिल्कुल मैम, पहले दिन का जो गोल है वो कितने लोगों को रहेगा, कितने लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाया जाएगा? 100 लोगों की लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, उन 100 लोगों को लगेगा। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए बात करते हैं मरुधरा की। तो यहाँ पर कल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को पहला टीका लगाया जाएगा। तो न्यूज़ 18 पर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने खास बातचीत में कहा है कि भारत वैक्सीन बनाने में हमेशा अव्वल रहा है। आप ये टीका खुद लगाने जा रहे हैं, क्या संदेश जो है वो तमाम जो हेल्थ वर्कर है उनको देना चाहेंगे? और जिस प्रकार की चुनौतियां पिछले 10 महीने में रही है और उसमें एसएमएस जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़कर खड़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी है कि हम इस पेंडेमिक में एक वैक्सीनेशन के स्टेज पे आ गए हैं। हम ये वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से जयपुर में कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कोविड मैनेजमेंट को भी मैंने लीड किया और कल मैं सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवा के ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड वैक्सीन्स है, पब्लिक एट लार्ज इसको सेफली लगवाए, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम सोसाइटी में और कंट्री में कोविड के स्प्रेड को रोक पाएंगे। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि भारत वर्ल्ड में सबसे अधिक पायनियर कंट्री है। 60% के वर्ल्ड के वैक्सीन्स हमारे देश में बनते हैं। हमारे देश के वैक्सीन्स आर वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट वैक्सीन्स। अभी भी जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन लगने वाले हैं दे आर एब्सोल्युटली साइंटिफिकली टेस्टेड, दे आर द बेस्ट वैक्सीन। और ये वैक्सीन्स 2 डोजेज में लगेंगे। डे 1 पे जब वैक्सीन लगेगा उसके 28 दिन बाद मैं दूसरा वैक्सीन लगवाऊंगा और सेकेंड वैक्सीन के विद इन 2 वीक्स इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि दे आर वेरी सेफ वैक्सीन, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव वैक्सीन और ये वैक्सीनेशन करके मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करूंगा, सोसाइटी और नेशन को प्रोटेक्ट करूंगा।
मरोदरा में पहले 282 केंद्रों पर टीकाकरण होना था, लेकिन बुधवार को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 161 केंद्रों पर ही टीकाकरण किया जाएगा। जयपुर में भी पहले 13 केंद्र चिन्हित किए गए थे और अब रिवाइज कर इनकी संख्या 21 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ वीसी के जरिए जुड़ेंगे और संवाद करेंगे। तो एसएमएस हॉस्पिटल को राजस्थान में मुख्य वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। देखिए, वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, कल पूरे देश में शुरू हो रहा है। राजस्थान में पहले 282 साइट्स पे होना था, फिर भारत सरकार ने रिड्यूस किया उसको। 282 भी पहले दिन होना था, उसके बाद वो बढ़ता और हमने करीब 3700 से ज्यादा साइट्स का चयन किया था जो जहां पे वैक्सीनेशन किया जा सकता था। और जितनी वैक्सीन फर्स्ट फेज में जो हमारा पोर्टल था उसके ऊपर जो रजिस्टर हुए हेल्थ केयर वर्कर्स और भारत सरकार के हेल्थ केयर वर्कर्स, वो करीब 4,70,000 के करीब था संख्या। उसकी फर्स्ट डोज इसी फर्स्ट फेज में लगनी थी और उसके लिए हमने पहले दिन 282 सेंटर और उसके बाद में ग्रेजुअली वो सेंटर्स बढ़ते जाते और इन्हीं सब लोगों को हम कवर करते। अभी भारत सरकार ने ये जो 282 साइट्स है इनको रिड्यूस कर दिया, पहले 161 किया, फिर 167 किया और पहले दिन में भी 167 रहेगा, आगे के दिनों में भी 167 रहेगा। इधर वैक्सीनेशन को लेकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर तैयार किया गया है। कुल 5 रोल मॉडल सेंटर बनाए गए हैं। यहां पर कल होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के आगाज के मद्देनजर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर विकसित किए गए। यहां पर कुल 5 सेंटर जो है वो स्थापित किए गए हैं और इस सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो इनॉग्रेशन के टाइम पर जुड़ेंगे और ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि यहाँ के जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। ये किस प्रकार का सेंटर है ये आपको दिखाने की कोशिश हम आपको करते हैं। ये एसएमएस के धनवंतरी ओपीडी की 5वीं फ्लोर पर इस प्रकार के 5 सेंटर्स जो है वो बनाए गए। इन्हें रोल मॉडल सेंटर्स जो है वो कहा जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ वेटिंग रूम बनाया गया है, वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर जो है वो विकसित की गई हैं। और प्रधानमंत्री इसी जगह पर ये जो लाभार्थी एक तरह से बैठे हुए हैं इन्हीं से सीधे कनेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इस वक्त एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार की तैयारी आपके इस सेंटर पर की गई है? देखिए, 16 जनवरी को कल जो है प्रधानमंत्री जो वैक्सीन का इनॉग्रेट करेंगे और एसएमएस हॉस्पिटल के इस सेंटर को जो है वो इसका रोल मॉडल बनाया गया है कि प्रधानमंत्री 2 वे कम्युनिकेट करेंगे यहाँ। तो उसकी हमने सारी तैयारियां कर ली है आईटी पीपल्स के थ्रू, जो सारी ऐसे वो जो कर ली है। आप देख रहे हैं इसको हमने जो है 4 भागों में बना रखा है। एक तो ये वेटिंग एरिया है, तो जब भी जो बेनिफिशियरी आएगा यहाँ अपना देख के रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके उसका जो है देखेंगे, थर्मल स्कैनिंग करके जब जो फिट पाया जाएगा तो उसको बगल में जो है वैक्सीनेशन रूम है, यहाँ इसका वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो वैक्सीन कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरा सेटअप जो है वो तैयार कर लिया गया है कि यहाँ पर जब लाभार्थी पहुंचेगा तो उसे यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा ये ऑब्जर्वेशन रूम भी आपको दिखाने जाएंगे किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन रूम है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है वैक्सीन लगाने के बाद तो इस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं, तबीयत खराब होने के बाद जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन मीटर जो है वो यहाँ लगाए हैं, बीपी की मॉनिटरिंग की ये जो मशीन है वो यहाँ पर तैयार की गई है। जो नर्सेज स्टाफ है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो प्रधानमंत्री कल सुबह 10:30 बजे इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और उससे पहले एसएमएस अस्पताल में मॉडल सेंटर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका। और ये जो स्क्रीन आप सामने देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन है इसके जरिए प्रधानमंत्री जो है वो कनेक्ट होंगे और इस कैमरे के जरिए प्रधानमंत्री जो है वो लाभार्थियों से 2 वे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। संभवतः जिस लाभार्थी को टीका लगाया जाएगा तो संभवतः उससे जो है वो चर्चा भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो राजस्थान और एसएमएस अस्पताल जो है वो पूरी तरह से तैयार है कल के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं जयपुर में वैक्सीनेशन के मद्देनजर 21 सेंटर्स बनाए गए हैं और लाभार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए अब मैसेज भिजवाए जा रहे हैं। मैसेज के अनुसार लाभार्थियों को सेंटर्स पहुंचना होगा।
महाअभियान को लेकर राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। अब जिन जिन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर वैक्सीन भिजवाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि इसके साथ ही जो लोगों को जो लाभार्थी हैं जिनको वैक्सीन लगनी है उनको भी अब मैसेज पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से मैसेज भिजवाए जा रहे हैं और किस प्रकार से अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन भिजवाई जा रही है? कितने सेंटर्स हैं आपके? कल जो राष्ट्रव्यापी हमारा जो कोरोना वैक्सीन का आगाज किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, इसके तहत जयपुर जिले में 21 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कल वैक्सीनेशन काम शुरू होगा। जो ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहां से हमको हरी झंडी शुरू करेंगे, उसके उद्घाटन की घोषणा करेंगे। उसके बाद हमारे सभी 21 साइट्स पर हमारे ये वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। माननीय सीएम महोदय, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर महोदय भी इस प्रोग्राम के दौरान जुड़े रहेंगे। इस तरह से हमारे सभी 21 जगह पर हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी जगह हमारी टीम का गठन कर लिया गया है। सभी जगह सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सारे इक्विपमेंट जांच लिए गए हैं। पुलिस की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। हर साइड में 5 हमारे वैक्सीनेशन टीम का भी इंतजाम किया गया है। बैकअप के लिए भी टीम की हमने 5 टीम बैकअप के लिए तैयार की रखा है हमने। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पुलिस के अधिकारी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, स्टेट टीम हमारे साथ इस सब आवाज करती रहेंगी। ये पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। लाभार्थियों को मैसेज किस प्रकार से भिजवाए जा रहे हैं? लाभार्थियों की हमने पहले से ही हमने जो हेल्थ केयर वर्कर है उनका हमने पहले से ही डाटा सबका हमने कोविन पोर्टल में एंट्री करा दी थी। उस पोर्टल के तहत हम प्रतिदिन हर सेंटर पर 100 आदमी डाटा भिजवाने की व्यवस्था की है हमने। और 21 सेंटर पर हमने जो हमारे लाभार्थी है उनमें से छांटते हुए 100 लोगों को हमने मैसेज भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया चल रही है, तो 2-3 घंटे में प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। सभी जगह सभी लाभार्थियों को मैसेज पहुंच जाएगा कि उन्हें किस तारीख को किस स्थान पर कितने बजे उनको पहुंचना है। उस हिसाब से उनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ सब जगह शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के साथ जयपुर भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब लाभार्थियों को मैसेज का जो दौर है वो बस शुरू हो चुका है और शाम तक जो है वो सभी लाभार्थियों को उनका सेंटर और टाइम दोनों जो है वो पहुंचा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो कल जो लाभार्थी हैं वो सेंटर्स पर पहुंचकर टीका लगवा पाएंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आपको बताते चले कि मरुधरा में कल से 167 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और 6 सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका लगेगा, जहां पर एक और पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे अभियान का आगाज करेंगे। तो दूसरी तरफ राज्य स्तर पर सीएम अशोक गहलोत 12 बजे शुभारंभ करेंगे। कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज देश भर में करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और इस वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण ओला साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से कार्यक्रम तय किया गया है? कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे राज्य में हमारी ओर से जो है 167 जो है वैक्सीनेशन साइट तय की गई हैं। 167 वैक्सीनेशन साइट्स पे हम एवरेज जो है 100 बेनिफिशरीज को 100 बेनिफिशरीज को लाभान्वित करने जा रहे हैं। हमने जो है सभी सेशन साइट्सों से सबको अवगत करवा दिया है। हमारे जिला स्तरीय अधिकारी जो हैं आज सभी बेनिफिशरीज को शाम तक ये अवगत करा देंगे कि आपको फला सेशन साइट पे आकर के वैक्सीनेशन करवाना है। और हमने जो है कल वैक्सीनेशन प्राप्त होने के बाद कल सुबह से कल शाम तक सभी जिलों में वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट जिस तरह से हमने चार्ट किया था उसके अनुसार पहुंचा दी है और सभी जिला मुख्यालयों पे हमारी वैक्सीन पहुंच गई है। जिलों से सेंटर्स तक वैक्सीन आज पहुंचाई जाएगी या पहुंच गई? हमने जो है सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था, उनको ये वर्कआउट करके प्लान करना है और वो आज शाम तक शायद सभी जगह पहुंचा देंगे। कल सुबह कार्यक्रम का आगाज कितनी बजे होगा और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे राजस्थान से? राजस्थान प्रधानमंत्री जो है 10:30 बजे इसको लॉन्च कर रहे हैं। राजस्थान में कनेक्ट करने के लिए हमने 2 सेंटर तय किए हैं। जो एक सेंटर हमारा SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का है, दूसरा हमारा JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर का है, जो इंटरकनेक्ट होंगे और उससे प्रधानमंत्री महोदय बात करना चाहेंगे वो बात कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भी इसका शुभारंभ करने वाले हैं दोपहर 12 बजे।
हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी जो है काफी समय से इस प्रोग्राम का बहुत ही कीन रख करके ध्यान रखते हुए सुपरविजन कर रहे हैं और इसको इस अंजाम तक लेके गए हैं। वो भी हमारे आदरणीय 12 बजे इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं अब जोधपुर की। यहां पर भी तैयारियां पूरी हैं। 36,000 वैक्सीन की खेप कल शाम जोधपुर पहुंची है। वहीं कल 30,000 हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में वैक्सीन लगेगी। जिले में सुबह 9 बजे से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा और वहीं वैक्सीनेशन के लिए शहर में कुल 4 वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। जिस पल का पूरा देश इंतजार कर रहा था वो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ चुकी है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये वो जोधपुर का स्टेट लेवल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे सबसे पहले बाय एयर कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। ये वैक्सीन रखने की कोल्ड चेन बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये 13 लाख की क्षमता यहाँ 2 कोल्ड चेन है जहाँ पे वैक्सीन को रखा जाएगा और यहीं से पूरे 10 जिलों में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर प्रदेश के हर नागरिक को खुशी इज़हार हो रही है। एक डर जो लगातार पिछले 1 साल से है कि आखिर कोरोना वैक्सीन कब आएगी, डर कब मिटेगा। और यहाँ से ये बॉक्सेस देख रहे हैं, 10 जिलों में इन्हीं बॉक्सेस में कोरोना वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी और जोधपुर के 6 जिलों के साथ साथ जो बीकानेर और नागौर के करीब करीब कुल मिलाकर 10 जिले हैं वहाँ पे ये वैक्सीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डॉक्टर कौशल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारी है? अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। देखिए, कोरोना वैक्सीन हमें प्राप्त होते ही हमें राज्य सरकार से SOP प्राप्त हो गई है किस प्रकार से वैक्सीन को इंचार्ज के सामने ही खोला जाएगा। उसके बाद में जब हम जिलों में भी अगर वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो यहाँ से सील चस्पा करके और बाकायदा पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ में भेजी जाएगी वैक्सीन्स। और जहाँ जिले में भी वैक्सीन का वितरण है तो वो उसमें भी सुरक्षाकर्मी एक साथ में रहेंगे और हर एक कोल्ड चेन पॉइंट पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड रहे ताकि वैक्सीन्स का किसी प्रकार से कोई वेस्टेज या कोई चोरी जिस प्रकार होने की संभावना रहती है वो नहीं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हालांकि फाइनल प्रोग्राम आपके पास